जनपद कुशीनगर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय कुमार यादव ने मंगलवार को कसिया के डाक बंगले में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आरएलडी अब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है, जो किसानों, नौजवानों और आम जनता के हक के लिए संघर्ष करेगा। प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए श्री यादव ने कहा कि किसानों को न तो सही समय पर खाद मिल पा रही, न ही फसलों का उचित मूल्य। यूरिया के लिए किसान लाइन में खड़े हैं और अधिकारी प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय यादव ने आरएलडी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा शीघ्र ही एक संवाद अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से गांव-गांव जाकर आम लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनके समाधान के लिए संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल न किसी जाति की पार्टी है, न किसी वर्ग की, यह हर उस व्यक्ति की पार्टी जो मेहनत करता है, हक के लिए लड़ता है और बदलाव चाहता है। विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी केवल दिखावे की राजनीति करे, जबकि जनता की जमीनी समस्याओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेस वार्ता में पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दिग्विजय कुमार यादव, युवा नेता अमर यादव सहित अन्य पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता व मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कुशीनगर से सरफराज अली। इस समय पार्टी जनपद कुशीनगर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय कुमार यादव ने मंगलवार को कसिया के डाक बंगले में प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आरएलडी अब सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है, जो किसानों, नौजवानों और आम जनता के हक के लिए संघर्ष करेगा। प्रदेश की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए श्री यादव ने कहा कि किसानों को न तो सही समय पर खाद मिल पा रही, न ही फसलों का उचित मूल्य। यूरिया के लिए किसान लाइन में खड़े हैं और अधिकारी प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय यादव ने आरएलडी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा शीघ्र ही एक संवाद अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से गांव-गांव जाकर आम लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनके समाधान के लिए संघर्ष किया जाएगा। दल को मजबूत कर लेंगे और जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम लोग चाहते हैं कि पूर्वांचल की आवाज होगी, केवल दिखावे की राजनीति करे, जबकि जनता की जमीनी समस्याओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेस वार्ता में पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दिग्विजय कुमार यादव, युवा नेता अमर यादव सहित अन्य पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता व मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कुशीनगर से सरफराज अली की खास रिपोर्ट। इससे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने बड़े नेताओं के बाद चिट्ठी लिख देता हूँ। अब बहुत जरूरत होती तो मैं मंदिर पर जाता हूँ, महाराज जी मिल जाते हैं, या तो द्वारका तिवारी को मैं देता हूँ कि लेटर मेरा है किसानों की समस्या को लेकर के, उसको महाराज जी को दे दीजिएगा। तो देते हैं और महाराज जी देखते हैं। लेकिन कहने का मतलब जो प्रश्न आप किए हैं, मैं भी कहना चाहता हूँ कि हम राष्ट्रीय लोक दल के सरकार में है, लेकिन पूर्वांचल में कोई अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाता है सत्ता में होकर के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराज जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपका बड़ा नाम है, दबे कुचले लोग, किसी का जमीन कब्जा नहीं होता है, किसी की लड़की नहीं छेड़ी जाती है, तो कम से कम राष्ट्रीय लोक दल के जो कार्यकर्ता जो भी हैं, गोरखपुर में है, दोरिया में है, कुशीनगर में है, महाराजगंज में है, बलिया में है, इन सबों की बात सुनी जा, नकारा न जा। और नहीं नकारेंगे तो मैं अपने नेता जयंत चौधरी को घेरूंगा और कहूंगा, जैसे एक गोरखपुर में राजू श्रीवास्तव है और केशव प्रसाद यादव का मकान कब्जा किया हो, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा किया, मेरे बाप का नाम कुछ और है, कुछ और, मैं महाराष्ट्र पर पड़ा था, मैं मरने वाला था, तभी मेरे ऊपर मुकदमा करवाया हो। अब वो मेरी हत्या करवाना चाहता है राजू श्रीवास्तव। कुछ तिवारीपुर थाना गोरखपुर में है, हिस्ट्रीटर है, कहते हैं मैं सपा का नेता हूँ, उनसे मैं मेरी हत्या करवाना चाहता हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अभी का 5 साल से कहा हूँ, महाराज जी को चिट्ठी भेजा हूँ, जयंत चौधरी को भेजा हूँ, अमित शाह को, राज्यपाल, सबको मैं भेज दिया हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि वो जो गुंडे हैं, राजू श्रीवास्तव 420 है, केशव प्रसाद का मकान कब्जा किया, उसके तहत 120 और 420 का मुकदमा किया जाए, उनका मुकदमा कराया जाए। ऐसे तमाम पूरे पूर्वांचल का मैं दौरा कर रहा हूँ, शिकायत मिल रही है कि अधिकारी अपने मन से काम कर रहे हैं। महाराज जी आते हैं, कहते हैं गड्ढा पट गया देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, लेकिन किसी रोड से निकलिए तो कहीं गड्ढा पता नहीं है, अधिकारी खड़ा रहता है, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो चाहे सिंचाई विभाग का।
चाहे ये अभिनय ग्रामीण अभियान का हो, महाराज जी देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पास इतना भी वो है, तंत्र है, किसी विभाग से जांच करा लें, किसी 4-5 एक्सीडेंट को जब निलंबित करेंगे लोक निर्माण के, तो उनकी औकात पता चल जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, और पीडीए के नेता से मैं कहना चाहता हूं कि अगर चौधरी चरण सिंह नहीं होते तो माननीय मुलायम सिंह नहीं होते। उनका झगड़ा दर्शन यादव से था, उनके पास 29 भत्ता था। बलराम सिंह यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, खान मंत्री थे, लेकिन धन्य हो चौधरी चरण सिंह, धन्य डॉक्टर लोहिया। जब दल अलग हुआ चौधरी साहब के मरने के बाद, तो ये डॉक्टर लोहिया के पास चले गए मुलायम सिंह। आज उनके बेटे जो हैं कहते हैं कि मैं पीडीए की बात करता हूं, पीडीए, लेकिन वो क्या करते हैं, आज वो 14 साल के एक बच्चे से नाच करवाते हैं, जैसे एक नौटंकी होती है देहात में, जोकर अपना ड्रामा करता है, दिखाता है, उसी तरह से पीडीए के लोग इस तरह नौटंकी दिखा रहे हैं। उनकी जीवन में सरकार नहीं बनेगी, फिर उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की बनेगी, गठबंधन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे, चाहे जयंत चौधरी होंगे। इसीलिए कि महाराज जी बड़े अच्छे आदमी, योगी आदित्यनाथ जी हमको व्यक्तिगत जानते हैं कि विजय यादव का घर घुनघुन कोठा है, उनसे मुलाकात हो जाती है तो काम होता है। लेकिन जो अधिकारी है पूर्वांचल का, पश्चिम की बात नहीं कर रहा हूं, जहाँ जयंत चौधरी के मंत्री हैं, अनिल कुमार है, अपने खुद हैं, मैं इधर की बात नहीं, पूर्वांचल की बात कर रहा हूं कि इधर का अधिकारी फोन करिए उठाता नहीं है। तो मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। और देखिए, सरकार हमारे भाजपा में, राष्ट्रीय लोक दल में कोई गुंडा नहीं है, गुंडे की राजनीति नहीं चलती है। पीडीए में देखिए कितने गुंडे हैं। तो इसलिए मैं भाजपा की सरकार बनाना चाहता हूं, ताकि फिर राम राज वापिस रहे। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, इस पूरे प्रदेश में कितने सदस्य बनाने का लक्ष्य है, और अब तक कितने सदस्य बनाए जा सकते हैं? देखिए, अभी तो मेरा लक्ष्य जो चला, भी कल संगठन प्रभारी बने हैं लोग प्रदेश में, महामंत्री जो भी थे, लिंक का दिया गया कि हर जिले में आप लोग जाइए और सदस्यता गांव में जाके बनवाइए, एसी में नहीं। चौधरी साहब कहते थे किसानों के जैसे हमने कहा खलिहान और किसान की बात करते थे, तो मेरे नेता का निर्देश हो गया है माननीय जयंत चौधरी का कि आप लोग गांव में जाइए, बैठ करके कुर्सी लगा करके, दरी बिछा करके, और पुराने लोग हमारे जो गांव घर में बैठे हैं, मैं देखा आपके कुशीनगर में राष्ट्रीय लोक दल के लोग बहुत लोग हैं, रामधारी शास्त्री का नाम लेते हैं, देवरिया के रुद्र प्रताप सिंह का नाम लेते हैं, एक आनंद सिंह एक दिन मेरे से कहें विजय भैया हम तो उन्होंने है, लेकिन आप आ गए तो मैं लोक दल में रहूंगा। जोड़ने की जरूरत है, एसी में बैठने की जरूरत है। सदस्य बनाने का लक्ष्य है। मैंने कहा ना कि चौधरी चरण सिंह के कितने सदस्य थे, उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोग चौधरी चरण सिंह के रास्ते चल रहे हैं कि कम से कम ज्यादा हमारे सदस्य बने, हम अपनी हैसियत पूर्वांचल से बना लें कि कम से कम चौधरी चरण सिंह का एक बार फिर नाम पूर्वांचल में हो।